हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि CSIR एग्ज़ाम की न्यू डेट आ चुकी है। ठीक है, 25 से 27 जुलाई के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा है। किस तरीके से ड्रामेटिकली आपने देखा ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और उसके बाद अभी दोबारा होने वाला है। काफ़ी सारा आप लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, मैं जानती हूँ। ठीक है, मैंने आपकी पहले पूरी तैयारी करा दी थी, पूरे आपको बूस्टर क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन अभी आप फिर से काफ़ी कुछ नर्वस हो चुके हैं। तो देखिए, कोई भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए इसीलिए लाई हूँ, हमको पूरा स्ट्रेटेजी देखनी है किस तरीके से अभी हम क्या कर सकते हैं। जो लास्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं इनमें हम अब क्या कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुत टाइम नहीं लेती हूँ मैं आपका, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, बहुत पैनिक भी हो रखे हैं आप लोग। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता था एग्ज़ाम अगर हो जाता तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस हो सकती थी, हो सकता है पेपर लीक हो जाता है या कुछ भी हो जाता और आपको वापस वो पेपर दोबारा से देना पड़ सकता था, क्योंकि NTA की जो कंडीशन चल रही है वो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छी बात है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, आपको थोड़ा तैयारी का टाइम नया मिला है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, मुझे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो कोर्स है वो एक तरीके से तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी हमको इसको एक रोल ऑन देना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट लगाने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आपने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अगर नहीं की हुई है तो भी आपको मॉक टेस्ट कहीं से भी जहाँ से आपको प्रोवाइडेड हो, अभी मेरे चैनल पर मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ये कर पाऊँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जहाँ भी आपको मिले मॉक टेस्ट आप लगाइए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पेपर्स, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, हर दिन का आपको एक टाइम टेबल लेके चलना है। मान लीजिए आप दिन का जिस टाइम पर एग्ज़ाम होता है, आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम दोपहर के टाइम में जब भी एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का आर्ट्स का टाइम लेकर चलते हैं। उस टाइम में आपको अपने रूम में फ्री होकर बैठना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है और हमें सोचना है इस तरीके से कि हमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और फिर वो पूरा एग्ज़ाम आपको विद इन 3 आवर्स कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि CSIR नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम मिलता है आपको, आप उस टाइम में कर सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से करी हुई है तो। ठीक है, तो उस टाइम में आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पूरा एग्ज़ाम पेपर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप नाइट टाइम में उस एग्ज़ाम पेपर को जो आपने लगाया है उसको पूरा चेक करेंगे, उसमें कहाँ कहाँ के क्वेश्चंस आपके गलत थे। ठीक है, मान लीजिए आपका कहीं भी ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन गलत है, तो उस क्वेश्चन पे आप अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उसमें उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और वहाँ से उसको हाल की हाल बिल्कुल राइट टाइम आपको उसको सेट करते जाना है। ठीक है, किस तरीके से क्या गलती थी उसको वहीं के वहीं लर्न करिए और एक छोटी सी नोटबुक बनाइए। उस पर जो भी आपने रॉन्ग किया है या जो भी आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इस फॉर्मूले से जो आपके न्यूमेरिकल से वो ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको वहीं के वहीं राइट डाउन करते जाइए। ठीक है, जितनी बार आ रहा है उस पर उतने टिक लगाइए, आपको पता चलेगा कि ये कितनी बार आ रहा है। क्योंकि आपने देखा है CSIR नेट के एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी बार चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसके अनुसार आप सारा कुछ वहाँ पर राइट डाउन करते जाइए। ये जब आप क्वेश्चन जो आप पेपर देने जाओगे ना जब एग्ज़ाम, उससे लास्ट टाइम पर आपको बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज जब आपके पास लिखे होंगे तो आप एंड टाइम पर उनको पढ़ कर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको डेली एक पेपर लगाना है और इस तरीके से एनालिसिस करनी है। मॉर्निंग के टाइम में आप जो भी आपने तैयार किया है उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, और रिवीजन में भी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए प्लीज़, इस चीज़ को मैं बार बार कहती रही हूँ, सारी यूनिट्स प्रिपेयर करने की बहुत नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपने जो भी यूनिट्स तैयार करी है उनको पूरा प्रिपेयर करिए, उनके पूरे क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, जैसे आपने अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करी है तो उसे फुल करिए, ऑर्गेनोमेटिक्स से फुल करिए। ठीक है, और इनको तो करना ही है, ये यूनिट्स आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं पूरी करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडाइनमिक्स है, ये यूनिट्स नहीं छोड़ी जा सकती हैं। तो इनको आप अच्छे से लेकर चलिए और इनके सारे क्वेश्चंस लगाइए। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। इस तरीके से आप सारी तैयारी करिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग होती है तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस के साथ डील करना है। कौन सा क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्किंग दे सकता है उसको नहीं लगाना है, आपको समझदारी से काम लेना है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, उसमें से आपको देखना है कौन से क्वेश्चन में आपको बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर करके आना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस
जो पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस आपको पता है पूछे जाते हैं। टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 मार्क्स आपके होते हैं। तो प्लीज़ एप्टीट्यूड को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी लगा के जाएंगे। क्योंकि बुकलेट्स मैंने अभी इसलिए नहीं कराया था क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम के अलावा भी आपने देखा हुआ है, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो बुकलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और आई होप आपने प्रिपेयर करके रखे होंगे। तो अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो 100 to 200 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करके देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत करिए, आपने 100 to 200 कर लिए तो आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने आपसे बहुत बार कहा है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किस तरीके के वीडियो लेक्चर्स आप चाहते हैं। मैं लाइव क्लासेस भी आपकी ले रही थी, अभी कुछ टाइम आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करनी थी, तो मैंने वो लाइव क्लासेस अभी बंद कर दी थी। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कब से आप चाहते हैं कि मैं लाइव क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर लूँ, तो मैं क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर्स डाले हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट्स, इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट्स, इन सब के क्वेश्चन जो PDF जो वीडियोज़ हैं वो मेरे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ही करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद रिवीजन करने के बाद एक बार दोपहर में बैठकर क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। और मैंने इसलिए कहा आफ्टरनून में लगाना है क्योंकि आपका पेपर जो होता है वो आफ्टरनून में होता है, तो इसलिए तभी लगाएंगे तो आपको एक उसका रेगुलेशन बना रहेगा, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताइएगा। लास्ट टाइम पर जब एग्ज़ाम होगा तो मैं फिर से एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वीडियोज़ को देखते रहिए, और सारे लेक्चर्स जो भी आप चाहते हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जाकर वीडियोस देख सकते हो। और CSIR नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे उनके तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप खोलिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ अपने चैनल पर कुछ भी किसी भी तरीके के टॉपिक्स डालूँ या कुछ भी बदलाव करूँ, तो आप उसके लिए मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोस के टॉपिक्स मुझे बताते रहिए, क्या ओपिनियन है आपकी वो भी बताइएगा, ठीक है। किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।